फल मिलेगा। जी, जो तपस्वी ऐसा आराम लेगा, जी, उसके लिए कोई फल बड़ा कर्म है। जी, ऐसा करते हुए भगवान बना मिल जाएंगे। अच्छा। जय श्री राम दोस्तों। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चित्रकूट जर्नी में। दोस्तों आज मैं संतों की खोज में आया हूं चित्रकूट के बीहड़ घने जंगलों के अंदर, जहां एक बाल बैरागी संत कई वर्षों से भजन साधना और तपस्या करते हैं। तो आज उनका दर्शन, उनका सत्संग इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों संत किस प्रकार से जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं, रहते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। और दोस्तों देख सकते हैं कितना बीहड़ घना जंगल है, और इन्हीं जंगलों को पार करते हुए हमें अब यहाँ से जंगलों के अंदर जाना है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं रास्ते के दोनों ओर से कितनी जंगली झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई हैं, और किस प्रकार का रास्ता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई जल्दी आता जाता नहीं है, और इन्हीं जंगलों के बीच में महाराज जी की एक साधारण सी घास फूस की कुटिया है। उसी कुटिया में मैं आपको आज लेके जाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों देखिए कितने सुंदर दृश्य हैं यहाँ के, और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर। दोस्तों देख पा रहे होंगे चारों ओर जहाँ तक भी आपकी दृष्टि घुमाएंगे वहाँ आपको भी घना जंगल ही जंगल नजर आएगा। देख पा रहे होंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों इन्हीं घने जंगलों के बीच में महाराज जी की कुटिया है। इस प्रकार की पगडंडी रास्ता जाता है महाराज जी की कुटिया की ओर। और देखेंगे दोस्तों रास्ते के दोनों ओर से जंगली झाड़ियाँ उगी हुई हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। और दोस्तों हम लोग जंगलों को पार करते हुए आप देख पा रहे होंगे ये रही महाराज जी की साधारण सी कुटिया। यह जंगलों के बीच में थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। देखिए दोस्तों इतने घने जंगलों के बीच में महाराज जी की कुटिया है। सीताराम महाराज जी। महाराज जी तो है नहीं। महाराज जी कहाँ चले गए? महाराज जी आए आधा अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों देख सकते हैं ये है महाराज जी की घने जंगलों के अंदर एक साधारण सी कुटिया। देखिए इस प्रकार से जंगली झाड़ियों से और पत्ते और तिरपाल वगैरह डालकर बनाए हुए हैं। दोस्तों अभी महाराज जी है नहीं, चले गए हैं स्नान ध्यान बनाने के लिए। दोस्तों आइए इंतज़ार करते हैं, आपको उनका दर्शन, उनका सत्संग करवाएंगे। दोस्तों देखेंगे चारों ओर से कितना घना जंगल है, और एक भक्त आए हुए हैं वही है कुटिया पर। यहाँ पर दोस्तों कभी कभी महाराज जी भोजन प्रसाद इस पेड़ के नीचे बनाया करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर चूल्हा वगैरह बना हुआ है। यहाँ बारिश के कारण देखिए पूरा खराब हो गंगा के लिए रास्ता जाता है। इसी से महाराज जी स्नान ध्यान बनाने के लिए यहाँ से जाया करते हैं। तो अब यहीं पर इंतज़ार करते हैं महाराज जी आने ही आने होंगे। तो साथियों आइए चलते हैं, इंतज़ार करते हैं महाराज जी आते हैं तो फिर आपको दर्शन करवाते हैं। महाराज जी भी स्नान ध्यान बनाने, और यहाँ पर दोस्तों जल की व्यवस्था नहीं है, तो महाराज जी जल भी वही माँ मंदाकिनी से लाया करते हैं। और दोस्तों देखेंगे चारों ओर से इतने सुंदर दृश्य हैं, हरे भरे पेड़ पौधे और जंगलों के बीच में एकांत में महाराज जी की साधारण सी कुटिया बनी हुई है, और यहीं पर रहकर महाराज जी भजन साधना करते हैं। देखिए दोस्तों महाराज जी कितनी देर गए हैं? अच्छा अच्छा। नहाने जाते हैं, पानी है नहीं। हाँ हाँ। और नल का पानी पीते नहीं है, वो कुआं का पानी पीते हैं। हाँ हाँ। हाँ हाँ। वही जो है हाँ हाँ। तो समय लगता है, 7-8 अच्छा। किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं। हाँ हाँ। यहाँ से 7-8 किलोमीटर जल लेने जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। गल जी आप कहाँ से आए हैं? हमको सम्मिलित है। अच्छा कौशाम्बी के हैं, महाराज जी के दर्शनों के लिए आए हैं। हाँ चले आते हैं। अच्छा अच्छा। दोस्तों देखेंगे अंकल जी आए हुए हैं, और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे प्रसाद की तैयारी बना रहे हैं, सब्जी प्रसादी कट रही है अभी।
यहाँ जल की बहुत ज्यादा समस्या है। हाँ, अभी झरना चालू हो जाएगा, हाँ बारिश झरना। से झरना चालू हो जल हाँ का हाँ आराम हो जाएगा। हाँ हाँ 2-3 महीना 4 महीना दिक्कत रहता है। हाँ हाँ बहुत दूर है, जल वाली समस्या बहुत है। जंगल है ना। जंगल है, 7-8 किलोमीटर रोज लाना। और बारिश में दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी के सारे कपड़े वगैरह भीग गए थे, इस प्रकार से पेड़ों में डाले हुए हैं, देखिए। यहाँ बारिश में कुटिया चूती है क्या अंकल जी? नहीं नहीं, बन गया। अच्छा बन गई है। हाँ हाँ, क्योंकि कपड़े वगैरह चारों तरफ आपके टंगे हैं तो। महाराज जी बाहर सोते हैं ना, अच्छा महाराज जी बाहर ही सोते हैं। अंदर नहीं सोते वो। अच्छा अच्छा। उनके बिस्तर दिखते रहते हाँ हाँ। तो यहाँ आप कब से हैं? हैं। हमारे आते रहते हैं। अच्छा हमेशा आते रहते हैं आप महाराज जी से मिलने? अच्छा अच्छा। जंगल का आनंद लेते हो तो। हाँ 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 सही बात। यहाँ पर आनंद है और क्या होता सही। तो आज प्रसादी में क्या क्या बना रहे हैं? है। यार इनमें सब्जी बनेगा अच्छा अच्छा। और खिचड़ बनेगा। हाँ दोस्तों देख सकते हैं अंकल जी आए हुए हैं महाराज जी से मिलने के लिए, आते रहते हैं। सब्जी प्रसादी बन काट रहे हैं, उसके बाद टिक्कड़ बनेंगे। दोस्तों हमारे ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको महाराज जी आते हैं तो उनके भी दर्शन करवाएंगे। और सत्संग देख सकते हैं हरा भरा है। यहाँ दोस्तों जल की बहुत समस्या है, महाराज जी को 6-7 किलोमीटर दूर जल लेने जाना पड़ता है। महाराज जी दोस्तों भी वहीं स्नान ध्यान बनाएंगे और जल लेकर आने वाले होंगे तो आपको दोस्तों देखिए काफ़ी इंतज़ार के बाद महाराज जी आ गए जल लेकर। अरे इंतजार का हो, एक रामानी कुटी में रोक लिया, पानी भरवे जाऊंगी, बोले अच्छा। महाराज आज हाँ हाँ 11 से सो फलार कर जाओ। हम्म। अब वो 12 बजे वो घंटा भर उसमें लगा फिर, हम्म। तो इसलिए। हम लोग जा है रहे थे अब तो अच्छा। अंकल जी ने कहा बैठिए आने ही वाले होंगे। अरे मैं तो 11-10 पे आ ही जाऊं, हाँ हाँ लेकिन वो कारण जो हो गया कि वो रामानी कुटी में जो है, हाँ हाँ रामानी कुटी में देर हो गई मुझे। जी जी। मैंने कहा, वो बोले कि महाराज 11 से फलार होगा आज, अच्छा कुटिया की सफाई बढ़िया कर दे आप, और फलार है तुम्हें ला के फलार है पा जाओ। जी तो मैंने कहा अभी कह रहे थे, मैंने कहा कितना टाइम है, बोले महाराज बस 12 बजे, और मैं 10 पे हूँ आ जाता हूँ, और 10 पे यूँ आ जाते हैं। अब कारण जो हो गया कि चलो चलो दर्शन तो हो गए, मिल गए तुम, जी जी। और आए थे इसलिए जो है वो काम। ये बोरी उठा रहा हूँ। बस महाराज जी थोड़ा सा आपकी सेवा में सोया भरी है। अच्छा ये महाराज जी ठाकुर जी की अगरबत्ती है। महाराज जी चावल है। अच्छा सब्जी मसाला महाराज जी ठीक। महाराज जी हाँ ठीक बढ़िया है। महाराज जी हमारे सभी दर्शकों को आशीर्वाद। अब आशीर्वाद है, जब वो दान कर रहे हैं तो आशीर्वाद है ये उनके लिए। आनंद करो खूब, यही है। जी जो दान कर रहे बेचारे, ठीक है वो तो। जी। महाराज जी यहाँ जल की बहुत समस्या है। जल की समस्या तो है, अब देखो चलने लगा, ये बरसात हुई है, जी जल चालू हो गया है। जी जी वो साफ होगा जब, जी तो नहाने पीने लायक तो जब ही होगा। जी जल तो लगा है, समस्या तो है ही है। जी और फिर जंगल में कोई ना कोई सर्व सुख तो किसी को नहीं होता है, जी सर्व सुख तो किसी में नहीं है। जी जी कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कष्ट लगी रहती है, जी ये होता रहता है। और इस शरीर को जितना तुम सुखमय करोगे, उतना ही ये दुख का कारण बनेगा। जी जी इसलिए इसको सुख, यहाँ मृतलोक में सुख शास्त्र ने बताया नहीं। जी सुख तो स्वर्गलोक में है, जो पुण्य आत्मा है जी उनके लिए। जी
सुरग का सुख साधन के योग्य है, जी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जी जाय न जही परलोक तुम्हारा। जब साधन होगा जी तो वो सुख मिलेगा, जी जब साधन नहीं हुआ तो वो सुख नहीं मिलेगा। जी तो जैसे पूछ किसान जैसे आदमी ऐसे चले जाओ, जीवन मरण है, बस और कहा है। महाराज जी, जो लोग गृहस्थ होते हैं हम्म। वो अपनी भक्ति भजन साधना कैसे करें अपने गृहस्थ आश्रम को देखो चलाते हुए? गृहस्थाश्रम में तो शास्त्र जो रामायण भागवत ये कह रहे जी कि गृहस्थ आश्रम में अतिथि देवो भव। जी गृहस्थों को क्या करना चाहिए, कोई दर पर अतिथि आ जा देवता जैसे सेवा करना चाहिए। जी फिर दूसरा संत, जी संत की सेवा करोगे दान करोगे तो फल मिलेगा, जी तो कल्याण की ओर जाएंगे। जी यही है। और फिर भगवान का जब टाइम मिल जाए अपनी गृहस्थी से वाचन बालन का पालन पोषण अपना कर्म करना, जी फिर भगवान का नाम लो, जी और फिर वो कल्याण ही की सीढ़ी है, वो जी उससे कल्याण ही होता है। जी और तो कोई शास्त्र में वर्णन किया नहीं, यही दोनों करे। जी साधक भी हैं जो वन में रह करके साधना करेंगे, उनके लिए फल मिलेगा। जी जो तपस्वी ऐसा आराम लेगा उसके लिए कोई फल नहीं है, वो ऐसा आराम चाहे यहाँ भोग ले जी या वहाँ भोग ले, यह मतलब। जी तपस्वी कष्ट करेंगे तो आगे परलोक में सुख मिलेगा उनके लिए, जी दोबारा राजवंश में जन्म मिलेगा, नहीं तो मुक्त हो जाएंगे। जी ये है साधक लोग जो साधना करते वन में रहते जी उनके लिए है। जो नहीं करेंगे वो नहीं हो पाएगा, वो कौन ले लो सुख। जी अब कुछ तपस्वियों ने ये सोच रखा ठीक है हमारा तो अब बढ़िया मठ मंदिर बने हुए हैं, ऐसी रूम ऐसी कमरे हैं और गाड़ी ऐसी में चल रहे, अब मैंने कहा आप जाते सुख और कहाँ चल जाए, दे तो अब ले लो ठीक है आगे फिर नहीं। महाराज जी, यहाँ चित्रकूट में साधना करने का इतना महत्व क्यों है? बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी चित्रकूट की महिमा कही महामुनि गाय, जी वाल्मीकि मुनि ने चित्रकूट की महिमा गाया है, लेकिन धन्य चित्रकूट के लिए चित्रकूट ऐसा ही है। चित्रकूट बड़ बड़े राजा महाराजा बड़ बड़े साधकों के लिए है, जी जो अब सियार बस रहे चित्रकूट में उनके लिए नहीं है ये। जी जी लेकिन अब कलयुग है, जी अब कछु न धंधा खोल लिया कछु न मठपति बन गए, लेकिन वो साधना नहीं है अब जी चित्रकूट में। जी नहीं, चित्रकूट में तो वही साधना, पहले राजा महाराजा अपने राज्य का परित्याग करके जी चित्रकूट में आते तो वो कंद मूलों से निर्वाह करते और परम कुटी एक घास फूस की कुटी बना करके रहते। जी ये चित्रकूट में जी राम आए तो राम घास फूस की कुटी बना करके तो रहे, जी झरना झरे सुधा संबारी जब ते आए रहे रघुवीरा। तो राम रहे तो जब ते मंगलदायक आमदगिर हो गया। जी तो ऐसे राम जैसे साधक हुए चित्रकूट के लिए तो फिर क्या पूछना है। जी फिर तो जो वो चाहे कि मैं विश्व पर राज करूं तो विश्व पर कर, कुछ भी जो उसके लिए मन में इच्छा करे वही मिलेगा। जी लेकिन साधक ऐसा होना चाहिए जैसे राम। अब साधक तो ऐसे है नहीं आज के युग में। जी जी अब आज के युग में क्या बाबाजियों के वन में जा रहे, वन में हम निवास करेंगे तो वन में भी पक्के मकान ठोक दे। फिर तू वन में आ क्यों रहे, मतलब क्या हुआ? जी अगर तुम्हें ऐसा आराम पूरा ही खाने पीने का लूटना है तो वन में मत आओ, जी और तीर्थ चले जाओ, चित्रकूट मत आओ। चित्रकूट में तो ये है कि जो यहाँ उपवास करके वन में रह करके साधना करेगा उसके लिए सिद्धदायक चित्रकूट, सिद्धि देने वाला उसके लिए। जी और ये जो है मठपति बन रहे हैं, बड़े बड़े भंडारे खून रहे, बड़े बड़े यश आराम लूट रहे, उनके लिए ये साधक सिद्धदाता नहीं है और दोषी ठहराएंगे उनके लिए, उनके लिए और दोष लगेगा जी जी कि तुम वन में आए हो, वन की परंपरा को बिगाड़ा। भाई वन में तुम आए तो वन की परंपरा है, वन की शोभा है कि कच्ची कुटी बना करके रही। ये ये वेद के और सनातन की शोभा है, ये परंपरा है तपस्वियों की। लेकिन वो तपस्वी ने यहाँ मिटा दिया उसके लिए। और उनके लिए पक्की कुटी, जब तुम सांप बिच्छुओं के लिए डरते हो जाली लगाते हो, सांप बिच्छुओं के लिए तुम डरते हो, तो फिर क्यों तपस्वी बने? तपस्वी या तो छोड़ करके वन में मत रहो कि तो बाजार में रहो।
हम्म? जी, और तुम तपस्वी बन रहे हो और इधर गिस्त करते, वही काम को तुम यहाँ करते, जी, तो फिर वन में ही क्यों आ रहे तुम? मेरा मतलब तो ये है। जी, और या को तुम सब जगह दिखाना, जब बोलेंगे जब तो जानेंगे नहीं, तो तपस्वी बने बैठे, सही बात। उनको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं। जी, वो तो ये जान रहे अब कि हमारे सिवाय तपस्वी न कोई हुआ न कोई हो सकेगा। और जब जब ज्ञान की दृष्टि से देखे जाए तो तपस्वी कुछ भी नहीं है। वो तो ये वेद की मर्यादा को भी नष्ट कर दिया। जब तुमको यहाँ नहीं, तुमको तपस्या, ये साधना जो राम रहे, राम कोई, राम तो पार ब्रह्म थे खैर, जी, लेकिन पार ब्रह्म के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि साधना करो तब करो, वो तो शुद्ध ब्रह्म है। जी, लेकिन वो तपस्वियों के लिए मार्ग दिखा गए जी, कि जैसा मैं चल रहा हूँ, तपस्वी का वेश लेकर के मैं वन में आया, जी, मैं चाहे जैसा तपस्वी हूँ, जैसा आप बनिए। जी, और जब तपस्वी भी बनना है तो नहीं बनना तो फिर अपने घर रहिए, या और कोई तीर्थ में चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, काशी बनारस चले जाइए, जी, वहाँ कुछ नहीं करना, वहाँ तो काशी मरत मुक्त पद लई, काशी मरने पर मुक्त पद हो जाएंगे। वृंदावन ब्रिज एरिया में चले जाइए, कुछ भजन ध्यान कुछ मत करो, उड़ू रज मस्तक लगे सहज मुक्त हो जाए। जी, लेकिन चित्रकूट में ना है ऐसा। चित्रकूट में कर्म करना पड़ेगा, कर्म और बढ़िया ही करना पड़ेगा। चित्रकूट में कर्म कुकर्म हुआ तो वो चाहे संत हो चाहे गिस्त हो, वो तो जन्म जन्म तक मानस योनि में पड़े कीड़ा मकोड़ा में चला जाए। ये चित्रकूट में कर्म कुकर्म करेगा। जी, चित्रकूट तो बहुत, चित्रकूट जैसा तीर्थ हर जगह है, लेकिन चित्रकूट में विशेषता है जी, जो कोई तीर्थों में है नहीं भारतवर्ष। जी, चित्रकूट की महिमा कोई तीर्थ से नहीं जोड़ी जाती। जी, ब्रिज है तो ब्रिज नहीं जुड़ सकता चित्रकूट से। ब्रिज में ये है कि रास विहार है, जी, लेकिन चित्रकूट में तो, चित्रकूट तो बड़े बड़े राजा महाराजा क्षत्रियों को बनाने वाला चित्रकूट जी, है। इसमें क्षत्रिय लोग, बड़े बड़े लोग आएंगे तो उसमें तपस्या करेंगे, तप से अगम न कई संसारा तप बल रचे प्रपंच विधान। जी, तप से तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जी, वो चित्रकूट है ये जी, वैभवशालियों के लिए। जो वैभवशाली बन सकते हैं वो चित्रकूट आइए। जी, और जिनको अगर भंडारा खोलना है जी, तो फिर चित्रकूट। अब लोगों ने कछ ने, महात्मा ने अपनी समाज द्वारा आश्रम खोल लिए। अपनी समाज द्वारा हम जी, फलाने हम ढिकाने और लगा लिया, और दुनिया जनता तो बावड़ी है, एक के पीछे एक गिरता है। जी, तो क्या धर्म है बाबा जियों का, क्या उन लोगों का धर्म है? वो दान करना क्या जाने, अपनी जाति में जब दान देंगे, वो किसी महात्मा ने लगा लिया ये मेरी जाति का आश्रम है, जी, और उसमें वो दान देगा, तो उसका ही दान क्या लगेगा? अपने आप को दान दे रहे। दान तो वो है कोई व्यक्ति भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, उसका दान है ये। अब कोई, कोई ने बना लिया बघेल आश्रम, गडरिया आश्रम, कोई ने गुर्जर आश्रम, कोई ने पटेल आश्रम, कोई ने राजपूत आश्रम, कोई ने ब्राह्मण आश्रम, तो इनके कल्याण होने वाला तो नहीं। जो अपने आप को दान करेगा वो दान नहीं माना जाता। तो महात्मा की क्या जाति है? महात्मा हो गए ठीक है, मांगो तो सर्व जाति मांगो। अब अपनी जाति में तुम घुसे हो तो कहा महात्मा गिरी रही, कुछ नहीं है। तो वो तुलसीदास रामायण में लिख गए ना, कि तपस्वी मन गणंत मार्ग बना लेंगे। जो मन गणंत में अच्छा लगा, ये मार्ग बढ़िया है, वो मार्ग बना बैठ जाएगा। तो अब ये मार्ग चल रहा है। यहाँ महाराज जी चारों ओर से घना जंगल है। यहाँ कभी कोई जंगली जीव जंतु भी आते हैं, परेशान करते हैं? नहीं, नहीं ये टुकड़ा में, और ये कुटिया बन गई तो मैं तो शाम को वहीं सोता हूँ। अच्छा, यहाँ पे महाराज जी। यहाँ इधर अच्छा, अच्छा, शाम को पैसे भी चोरी में जब सोता था, अब भी सोता हूँ। अच्छा, लेकिन कभी मुझे रात बिरात कोई जानवर यहाँ आया ही नहीं। इधर उधर आवाज जरूर आएगी कि इधर से आए तो उधर निकल जाएंगे। आवाजें आती हैं यहाँ हाँ, कुटिया के पास से? कुटिया के पास नहीं, इधर से आए तो इधर निकल जाएंगे, मगर टिकुरा में कोई जानवर नहीं आता। जी। यहाँ महाराज जी आपको डर नहीं लगता? जैसे आजकल बरसात का सीजन, विषैले जीव जंतु भी निकलते हैं।
विषैले कहते हैं। कल एक दिन मैंने ये तो वो डाल दी चटाई, जी चटाई पर एक इतना बड़ा जी। बिच्छू पारा मन, अच्छा और वो आया था सांची अखिलेश वान ने वीडियो बनाया अखिलेश ने। अच्छा। वो अखिलेश से मैंने कहा मैं अखिलेश बरसात आ गई हो, जी। चटाई लत्ता पत्ता सब उठा ला, हाँ हाँ। और बान लाद के कंधे पर यहाँ धर दिया आकर के, और बिच्छू भाई में। उसी में थी। हाँ, हाँ हाँ। और जब मैंने घड़ी करी सो बिच्छू आगे चल रहा, हाँ हाँ। बड़ा ये बड़ा फिर यहाँ पटका मैंने आकर। अच्छा यहाँ कम वो अखिलेश ने वीडियो बना, बोले महाराज ये तो मैं लगता था कंधे पर डल लाया तो मैं घड़ी करी। हाँ हाँ। देखो भगवान की माया बिच्छू ना, नहीं तो बिच्छू ऐसे ही कर दे। हाँ हाँ। जितना जहरीला बिच्छू का मुश्किल ही आदमी बचता, भगवान की लीला है। महाराज जी क्या गृहस्थ वाला भी भगवान को प्राप्त कर सकता है अपने घर में रहते हुए? क्यों नहीं कर सकता? अच्छा हरिचंद वो बाबा ही वन में थोड़ी गया, हरिचंद घर ही तो था। जी अपने घर पे ही भगवान प्रकट कर लिए, कर्म में बहुत आ गया, लेकिन कर्म नहीं छोड़ा हुआ। जी। जिसका कर्म और सत्य नहीं छूटता भगवान घर में ही जाता। अच्छा कर्म में प्रकट है भगवान, जी कर्म ही सबका है। जी अपनेश्वरी का भी कर्म है, जी वन में उसको रहना है, और जी वन में ही रहेगा, कंदमूलों से निर्वाह करेगा तो बहुत बड़ा कर्म है। जी। ऐसा करते हुए बाप भगवान वन में मिल जाएंगे। अच्छा अब तुम कहो कि कर्म हमको कुछ करना नहीं है, और जटा धर ली और बस अपने ऐसा आराम ले रहे कि महात्मा बन गए हम, महात्मा बने के बने रह जाएंगे, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जी। वो तो कर्म से ही होगा प्राप्त। यानी महाराज जी कहा जाए तो कर्म प्रधान है हर जगह। याद है तुम जब ही थे कि ये सब्जी तुम ले आ